बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7.3 और इसमें कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर है क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो एक यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसके वर्टिसेस पे बेटा मास रखा हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m और यहाँ पे मास m। लेंथ कितना है बेटा l गिवन है। तो आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और ऑल्सो सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी जो होता है बेटा उसको डिफाइन किया जाता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट ड्यू टू द पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अनदर बॉडी। किसी एक बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर दूसरा बॉडी होता है बेटा तो उसके कारण उसमें जो एनर्जी आता है, एनर्जी एसोसिएटेड होता है, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसका फार्मूला देखें बेटा तो U इजकल टू माइनस जी एम एम अपॉन क्या होता है R। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं अगर अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, या फिर इसको सिंपल पहले R लिख लो यहाँ पे। ठीक है, R थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि क्या है ग्रेविटेशनल, आपको याद ही है लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूँ। लेट दिस इज़ द कैपिटल M एंड दिस इज़ द स्मॉल m। ठीक है, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर R होता है बेटा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू माइनस जी एम एम अपॉन कितना होता है R होता है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है बेटा किसी बॉडी के कारण किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी बॉडी के कारण किसी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। किसी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर यूनिट मास को ठीक है अगर आप लेके आ रहे हो किसी भी पॉइंट से, जैसे रेफरेंस जनरली हम इन्फिनिटी मानते हैं, इन्फिनिटी से लेकर के किसी रेफरेंस पॉइंट तक लेके आ रहे हो, जैसे ये मास है, ठीक है, इसका मास कितना है m। अगर किसी यूनिट मास को आप यहाँ तक लेके आए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप पता करना चाहोगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, सो दिस इज टू माइनस जी एम अपॉन कितना होता है r होता है। ये सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ रखी है। ठीक है, अब हमें बेटा इसी पे न्यूमेरिकल है कि एक मास है, 4 पॉइंट्स हैं और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें बेटा तो 4 मासेस जो हैं, ठीक है, इनके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम, जो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये जो 2 मास है, लेट इसका नाम भी दे देते हैं, लेट दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। तो जो 2 मासेज हैं, 2-2 करके हम पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालें तो ए बी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे। 2 मासेज हैं, ये 2 और मासेज है, BC है, फिर CD है और फिर क्या है आपका AD है। तो इसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस 4 जी एम एम अपॉन कितना L, क्योंकि माइनस जी एम एम अपॉन R होता है, तो दोनों मास के बीच का डिस्टेंस कितना है L, तो माइनस जी एम एम अपॉन L। तो 4 मास से 4 पेयर हैं बेटा, तो 4 पेयर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों के बीच में भी तो लगेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा √2L। सो 2 तरह के पेयर ये बन रहे हैं, 2 डायगोनल बन रहे हैं पेयर, तो 2 जी एम एम अपॉन कितना, दिस इज का √2L। सो अगर इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो हो गया सॉल्व में, माइनस को बाहर रख लो एंड दिस इज कल टू 4 जी एम स्क्वायर अपॉन L माइनस प्लस, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है, 2 जी एम स्क्वायर अपॉन कितना √2L। सो बेटा अगर यहाँ से और सॉल्व करना चाहते हो तो 2gm को कॉमन ले लो यहाँ, 2gm स्क्वायर को, तो माइनस 2gm स्क्वायर अपॉन L, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा
2 + 1/√2 बच जाएगा। दिस इज़ द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है बेटा तो सिंपल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए मास के कारण कितना हो जाएगा -gm। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट दिस पॉइंट इज ओ, तो ए ओ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायगोनल का हाफ, मतलब कि Ly कितना √2। तो इसी तरह से चारों मास के कारण कितना हो जाएगा बेटा, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज टू -4 एंड दिस इज gm अपॉन कितना होता है, r होता है। सो -4 gm अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई भी मास से सेंटर का डिस्टेंस कितना, तो दिस इज L/√2। सो वैल्यू पुट करोगे बेटा, सो यहाँ पे, सो दिस इज द आंसर। अगर √2 को ऊपर ले जाना है तो 4√2 एंड gm अपॉन कितना हो जाएगा L। अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो इसको। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखें, तो 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर ऑफ इक्वल रेडियाई आर बट मास M and 4m हैव ए सर्टेन center to center separation 6r as shown in a figure. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere. देखो यहाँ पे सारा डायग्राम गिवन है बेटा, इसका मास 4m है, इसका मास m है, और यहाँ से एक मास स्मॉल m जो है बेटा प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। Toward the center of the second sphere, obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere. Minimum speed v आपको निकालना है कि ये कहाँ पे चला जाए बेटा, सेकेंड स्फीयर पे चला जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा बेटा वो कौन सा पॉइंट है जो न्यूट्रल पॉइंट है। इसके बीच में कोई तो पॉइंट होगा जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, और नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो मान लीजिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 6r है, तो 6r माइनस यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6r - r। तो लेट कि इस पॉइंट पे n पॉइंट पे जो हमारा n पॉइंट जो है बेटा वहाँ पे हमारा जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। सो कैसे निकालेंगे, दिस इज GMM अपॉन सो दिस इज इक्वल टू r² इक्वल टू g इंटू दूसरा मास कितना है बेटा 4m एंड m अपॉन कितना हो जाएगा, सो दिस इज 6r माइनस r का कितना होल स्क्वायर। सो बेटा यहाँ से मास ये कैपिटल M भी कट जाएगा, g भी 4 बचेगा बेटा, 4 बचा रहेगा, मास कटेगा, g भी कट जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से बच जाएगा 6r माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r²। दोनों तरफ रूट ले लो, स्क्वायर कभी ओपन मत करना, यहाँ पे आपको रूट लेना है। यहाँ पे जैसे ही रूट लोगे बेटा 6r माइनस r इक्वल टू कितना हो जाएगा +-2r। सो एक बार अगर प्लस लोगे बेटा तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, अगर प्लस लोगे तो r इक्वल टू कितना 2r, माइनस लोगे तो r इक्वल टू -6r, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। r इक्वल टू -6r हमारे लिए क्या है, इरिलेवेंट है बेटा। तो हम क्या लेंगे कि r इक्वल टू 2r पे हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। नाउ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना हो जाएगा बेटा, सो यहाँ पे आपने मास m है, वेलोसिटी आपने v दिया है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं 2 मास है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 1/2 दिस इज mv² माइनस, एक्चुअली हम तो प्लस लेंगे लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है, तो -GMM अपॉन सरफेस पे है बेटा तो r, एंड दूसरा वाला जो है बेटा मास वहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 5r बच गया। ये देखो ना, ये अगर यहाँ पे है बेटा, यहाँ से r डिस्टेंस पे है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6r था, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 6r, और यहाँ से यहाँ ये r है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाएगा, दिस इज 5r बच जाएगा। सो इस मास के कारण इस स्मॉल मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू -g इंटू 4m इंटू कितना 4 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सो दिस इज 5r। सो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे आप तो EI इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, सो EI इक्वल टू 1/2 दिस इज mv² 1/2 mv² माइनस GMM अपॉन r, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा -4 GMM अपॉन कितना हो जाएगा 5r। सो जो न्यूट्रल पॉइंट है बेटा, न्यूट्रल जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा बेटा वहाँ पे तो वेलोसिटी टेंस टू 0 हो जाएगा,
क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी टेंस टू क्या होगा, जीरो। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। ये जो न्यूट्रल पॉइंट हमने निकाला था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल कितना पोटेंशियल एनर्जी थी, इस मास के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी, इस मास के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी। सो कहाँ पे, एन पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना, सो ई एन इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस जी एम एम अपॉन डिस्टेंस कितना लिया था हमने, आर, माइनस जी इंटू 4m कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6r माइनस आर। और आर की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे इसका, सो दिस इज माइनस जी एम एम अपॉन कितना 2r ना, सो जी एम एम अपॉन 2r माइनस ये हो जाएगा बेटा यहाँ से आर इजकल टू, अगर स्मॉल आर इजकल टू 2r पुट करोगे तो 4r हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस जी एम एम अपॉन कितना हो जाएगा बेटा आर। सो हम तो जानते हैं कि एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो जितना टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे था इनिशियल पॉइंट पे उतना ही एन पॉइंट पे होगा, दोनों को इक्वेट कर दो बेटा। सो टोटल एनर्जी मतलब हम लिखेंगे कि ई आई इजकल टू कितना हो जाएगा, ई एन हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, ई आई इजकल टू कितना, ई एन। जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वेयर एंड माइनस जी एम एम अपॉन आर एंड माइनस 4 जी एम एम अपॉन 5r इजकल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r एंड माइनस जी एम एम अपॉन r एंड दिस इजकल टू, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ से v इजकल टू रूट अंडर 3gm अपॉन कितना आ जाएगा तुम्हारा 5r आ जाएगा बेटा। दिस इज द आंसर। बच्चों यहाँ पे कहा है क्वेश्चन 7.5 में, द प्लैनेट मार्स हैज़ 2 moons, Phobos and Deimos. Phobos has a period of 7 hours 39 minutes and the orbital radius is this. Calculate the mass of Mars. मार्स का मास निकालना है बेटा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, ठीक है, कि जो फार्मूला होता है बेटा टी स्क्वेयर इजकल टू 4π² डिवाइडेड बाई जी एम इंटू मास ऑफ द जिसके अबाउट में ऑर्बिट कर रहा था, ठीक है, मास ऑफ द मार्स इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज़ आर क्यूब। ये फार्मूला हम जानते हैं क्योंकि ये कहाँ से आता था बेटा, जो कैपलर्स का सेकेंड लॉ था, थर्ड लॉ जो था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वहीं से आया है जब प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया है। तो सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से एम एन इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा 4π² एंड दिस इज़ आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर। सो बेटा सबकी वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पे तो आर इजकल टू 9.4 इंटू 10³ किलोमीटर गिवन है आपको, ठीक है। सो मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 9.4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। एंड जो कैपिटल टी गिवन है बेटा 7 आवर 39 मिनट्स है बेटा। सो दिस इजकल टू 459 कितना हो जाएगा मिनट्स हो जाएगा। एंड अगर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 459 एंड सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इजकल टू इतना सेकेंड हो जाएगा बेटा। ये इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 2.754 इंटू 10⁴ सेकेंड आ जाएगा बेटा। सो मास ऑफ मून इजकल टू हो जाएगा 39.5 इंटू 9.4 इंटू 10⁶ का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 6.67 जी की वैल्यू 10⁻11, ठीक है, इंटू 2.754 इंटू 10⁴। जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा 6.48 इंटू 10⁻23 kg आपका आंसर आएगा। ये ए पार्ट हो गया बेटा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है अज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ठीक है, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth, what is the length of the Martian year in days, ठीक है। अब देखो यही फार्मूला यहाँ पे फिर से यूज करना है, कैपलर्स का थर्ड लॉ जो है बेटा कि टी एंड आपका एक है तो टाइम पीरियड ऑफ अबाउट मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के अबाउट का स्क्वायर इजकल टू रेडियस का होल क्यूब होता है बेटा। तो आर एम एस का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई एस का कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। सो व्हाट इज़ टी एम बेटा,
तो टी एम इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से टी एम स्क्वायर इजकल टू आर एम एस अपॉन आर ई एस का होल स्क्वायर होल क्यूब इंटू टी ई का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे टी एम बचेगा बेटा तो इधर हो जाएगा आर एम एस अपॉन आर ई एस का पावर 3/2, पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू टी ई हो जाएगा बेटा। टाइम पीरियड ऑफ मून इजकल टू टाइम पीरियड ये जो आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ लेंथ ऑफ द मार्टियन इन डेज पूछा है ना आपसे। सो दिस इज इक्वल टू आर एम एस अपॉन आर ई एस के पावर कितना हो जाएगा 3/2। जब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बेटा देखो तो ये मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे निकल नहीं पाएगा बेटा, ठीक है। 365 डेज ये होता है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का होता है 365 डेज, और ये डिवाइड करोगे तो 1.52 आ जाएगा। अब ये देखो बेटा बिना कैलकुलेटर के निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटर से चेक किया इसको तो 684 डेज आ रहा है आपका। दिस इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन को देखें बेटा 7.6 को, तो वेइंग द अर्थ you are given the following data: g is equal to 9.81 meter per second square, re radius of earth is equal to this, distance of the moon r is equal to इतना गिवन है बेटा, मून का डिस्टेंस गिवन है अर्थ से, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून रेवोल्यूशन इज 27.3 डेज, ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ। तो बेटा फिर से वही फार्मूला लगाएंगे हम। सो दिस इज टी स्क्वायर इजकल टू होता है आपका 4 पाई स्क्वायर एंड दिस इज आर क्यूब डिवाइडेड बाई कितना होता है g इंटू एम ई। सो अगर इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो मास ऑफ अर्थ इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा। सो दिस इजकल टू 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई सो दिस इज जी टी स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर जो है बेटा 6.02 इंटू 10⁻24 kg आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.7, एक्सप्रेस द कांस्टेंट k ऑफ इक्वेशन 7.38 इन डेज एंड किलोमीटर्स गिवन k इज इक्वल टू दिस, द मून इज एट अ डिस्टेंस। अच्छा सबसे पहले मैं ये समझा रहा हूँ बेटा कि ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे अगर अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम एम अपॉन कितना होता है दिस इज आर स्क्वायर इजकल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्योंकि जो रिवॉल्व करता है बेटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ से बेटा अगर हम देखें सो दिस इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो इसको एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं बेटा। सो दिस इज इक्वल टू एम आर इंटू, अच्छा ओमेगा इजकल टू कितना होता है बेटा 2 पाई अपॉन टी होता है, इसका क्या हो जाएगा दिस इज होल स्क्वायर। सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। सो अगर हम देखें बेटा यहाँ से तो स्मॉल एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, सो टी स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू कितना हो जाएगा बेटा आर क्यूब, और यही जो होता है बेटा कांस्टेंट होता है और यहीं से आता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बार बार जो हम ये लिख रहे हैं कहीं आप कुछ कंफ्यूज ना कर जाएं इस सर ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो केप्लर्स के लॉ जो केप्लर्स के लॉ ही है जो हम कहाँ से ला पा रहे हैं बेटा, जो हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। किस जो हमने ये पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन में कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी पार्टिकल के चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बेटा कौन प्रोवाइड करवाता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई ना कोई प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। नाउ बेटा अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एक्सप्रेस द कांस्टेंट, कांस्टेंट को आपको एक्सप्रेस करना है बेटा। फिर से यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे बेटा। सो दिस इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे टी स्क्वायर एंड दिस इज टी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एंड दिस इज आर क्यूब अपॉन जी एम ई, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू सबकी पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, तो जाकर के 27.4 डे आपका आंसर आएगा।